हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया और उसके प्रकार. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन हिंदी. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. As we have already learned, verb is a doing word which expresses an action. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वर्ब है यानी क्रिया है वो एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के करते हुए होने का पता चलता है, यानी क्या काम किया जा रहा है. फिजिकल एक्शन. मोहन प्लेज बास्केटबॉल. मोहन बास्केटबॉल खेलता है. हरी सिंग्स मेलोडियसली. हरी बहुत मधुर आवाज़ में गाता है. द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स. माली पौधों में पानी देता है. इन द अबव सेंटेंसेस प्लेज, सिंग्स एंड वाटर्स आर वर्ब्स विच आर एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शंस दैट आर अपेरेंटली विजिबल. इन सभी सेंटेंसेस में प्लेज, सिंग्स और वाटर्स क्या है? क्रिया है. क्रिया के प्रकार बताए गए हैं कि क्या काम किया जा रहा है. इन शब्दों से फिज़िकल एक्शन का पता चलता है, यानी शारीरिक रूप से क्या कार्य किया जा रहा है उसका पता चलता है. सेकंड है मेंटल एक्शन. आई ब्लेस हिम फॉर ऑल द सक्सेस, यानी मैंने उसे आशीर्वाद दिया उसकी सफलता के लिए. दे गेस्ड द राइट आंसर, उन्होंने सही जवाब दिया. आई विश आई वर अ बर्ड, यानी मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक पक्षी होता. इन द अबव सेंटेंसेस ब्लेस, गेस्ड एंड विश आर वर्ब्स विच एक्सप्रेसेस द मेंटल एक्टिविटी हैपनिंग. ये जो शब्द हैं इनसे आपको एक मेंटल एक्टिविटी होने का पता चलता है, यानी आप जो दिमाग से जो सोच रहे हैं दिमाग में या किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वो पता चलता है. अ स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति. करिश्मा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. करिश्मा सुंदर लड़की है. द प्लेयर्स वर हैप्पी. प्लेयर्स थे वो खुश थे. आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ. इन दीज सेंटेंसेस इज़, वर एंड एम आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ बीइंग. इन सभी वर्ड्स से, इन सभी वर्ब से होने की स्थिति का पता चलता है. दे शो दैट समथिंग एग्जिस्ट, यानी ये बताते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब फ्रॉम दिस ग्रुप इज़ द वर्ब टू बी. सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब है जो इस ग्रुप में वो है टू बी. इट इज़ सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स इज़, आर, वॉज, वर, एम, विल बी. ये सभी जो शब्द हैं इस फॉर्म में आप एक स्टेट ऑफ बीइंग होने के जो वर्ब है उसको देख सकते हो. पोजीशन यानी स्वामित्व, यानी कोई चीज़ किसकी है, उस पर किसका अधिकार है, इससे वो पता चलता है. दैट हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन. इस घर में एक बहुत सुंदर बगीचा है. दो सिंगर्स हैव अ स्वीट वॉइस. उन सभी जो गायक हैं उनकी आवाज़ बहुत मीठी है. श्रुति हैड फीवर लास्ट नाइट. श्रुति को पिछली रात बुखार था. इन द अबव सेंटेंसेस हैज़, हैव एंड हैड आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस पोजीशन. इन तीनों सेंटेंसेस में ये जो शब्द हैं ये आपको बताते हैं, आप स्वामित्व को दर्शाते हैं, यानी कोई चीज़ किसकी है ये उसका होना दर्शाते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के प्रकार. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स, नेमली ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डिट्रांजिटिव. यहाँ तीन प्रकार बताए गए हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डिट्रांजिटिव. सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया. मदर कुक्ड डिलीशियस फूड. व्हाट डिड मदर डू? कुक्ड, यानी जो मदर है उन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाया. क्या किया उन्होंने? क्या काम किया? कुक्ड, यानी पकाने का काम किया. कुक्ड इज़ द वर्ब इन द अबव सेंटेंस. कुक्ड जो है वो क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया. इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? कुक्ड. बट इट डजंट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग. ये कंप्लीट मीनिंग को नहीं दर्शाता. टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिलीशियस फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? डिलीशियस फूड. We added the object delicious food to the verb cooked to complete its meaning. Therefore, cooked is a transitive verb which requires an object to make complete sentence. यानी जो transitive verb है उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी क्रिया किस उद्देश्य से की गई है वो उद्देश्य भी बताया जाता है. जैसे इस सेंटेंस में
कहा गया है मदर कुक डिलीशियस फूड, मदर ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। कुक्ड है क्रिया, डिलीशियस फूड है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं। मोहन पेंटेड अ पिक्चर, मोहन ने एक पिक्चर पेंट की, तो पेंटेड वर्ब हो गया और पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करें कि मोहन ने क्या पेंट किया, तो उसका आंसर क्या होगा, पिक्चर। तो जो पिक्चर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। द लायन किल्ड अ डियर, जो शेर है उसने हिरन को मारा, तो जो किल्ड है वो वर्ब है, डियर क्या है, ऑब्जेक्ट है। निशा मेड अ डॉल, निशा ने एक गुड़िया बनाई, मेड है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज डॉल। क्रिश प्लेड द मैच वेल, जो क्रिश है वो सब्जेक्ट है, प्लेड है वर्ब और द मैच है ऑब्जेक्ट। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया आप किसे कहते हैं, एक वर्ब यानी एक क्रिया जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक उद्देश्य की ज़रूरत है, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिस सेंटेंस में आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। एंड नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तारे चमक रहे हैं। द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया। द टीचर टॉट इन द क्लास, टीचर ने क्लास में पढ़ाया। रेशम स्पीक्स सॉफ्टली, रेशम बहुत नम्रता से बात करता है। शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। इन द अबव सेंटेंसेज आर twinkling, smile, taught, speaks, is crying are verbs. These verbs do not require any object to complete their meaning. The action is complete in itself. ये जो verb हैं ये किसी उद्देश्य की ज़रूरत नहीं है इन्हें अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, तो ये सारे intransitive हैं। A verb that doesn't require an object to complete its meaning but makes sense by itself is called an intransitive verb. एक वर्ब जिसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए उद्देश्य की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड नाउ डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। डी ट्रांजिटिव वर्ब है माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक, यानी द्विकर्मक क्रिया जिसके अंदर आपके दो उद्देश्य होते हैं। डी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है द्विकर्मक क्रिया। माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक, यहाँ गिफ्टेड है वर्ब, मी ऑब्जेक्ट है और न्यू बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन द अबव सेंटेंसेस गिफ्टेड इज़ द वर्ब, व्हाट इज़ गिफ्टेड, अ न्यू बुक ऑब्जेक्ट वन, यानी क्या गिफ्ट किया गया है, अ न्यू बुक, वो है पहला ऑब्जेक्ट। टू whom द न्यू बुक इज़ गिफ्टेड इज़ ऑब्जेक्ट टू, यानी किसको दिया गया है गिफ्ट, वो ऑब्जेक्ट टू हो जाता है। Therefore, there are two objects in this sentence, one direct, new book, and other indirect, me. यानी जिसमें दो उद्देश्य होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एक उद्देश्य होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अ वर्ब दैट कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ डी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें वर्ब जिसमें दो उद्देश्य हो सकते हैं उसे आप डी ट्रांजिटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल गिव, ऑफर, टीच, राइट, ब्रिंग, सेंड, टेल एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। द्विकर्मक क्रिया में आपके दो उद्देश्य होंगे, एक होगा जिसमें क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ गिफ्टेड, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में है क्या गिफ्ट किया गया, वो ऑब्जेक्ट वन है, और किसको दिया गया वो ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, कुछ वैसे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों में ही यूज़ किए जाते हैं। द फ्लावर वाज ब्रॉक, ये इंट्रांजिटिव है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। द थीफ ब्रॉक द लॉक्स, चोर ने ताले को तोड़ा, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या तोड़ा गया तो उसका आंसर होगा ताला। द लॉक इज़ द ऑब्जेक्ट। पपीज़ ग्रो फास्ट, ये इंट्रांजिटिव है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। दे ग्रो मैंगोज इन देयर गार्डन, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि वो क्या उगाते हैं अपने बगीचे में, मैंगोज। द बर्ड्स फ्लू अवे, ये इंट्रांजिटिव है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द किड्स फ्लाई काइट्स, यानी बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि आप क्वेश्चन करें बच्चे क्या उड़ाते हैं तो उसका आंसर क्या है, काइट्स, जो सेंटेंस में गिवन है। द शॉप ओपनड एट 11 o'clock, ये इंट्रांजिटिव है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। अजय ओपन द विंडो, अजय ने विंडो ओपन की, ये ट्रांजिटिव है, द विंडो इज़ द ऑब्जेक्ट। द फ्यूल
burned out rapidly, ये intransitive है, there is no object. Krish burned the papers because he was angry. कृष ने कागज़ों को जला दिया क्योंकि वो गुस्से में था, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या जलाया गया है, कागज़. And now we will do exercise of verbs, the kinds of verbs. Underline the verb in the following sentences and state whether they express a physical action, mental action, or state of being or position. यहाँ आपको underline करना है आप वर्ड्स को, फिर आपको ये बताना है फिजिकल एक्शन है, मेंटल है या स्टेट ऑफ बीइंग है और पोजीशन है. आई थिंक यू आर लेट, यहाँ आप मेंटली सोच रहे हैं तो ये मेंटल एक्शन है. रीमा हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, हैज़ आपका पोजीशन है. दे फाउंड द मिसिंग कीज़, ये फिजिकल एक्शन है. दो स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, ये है ए स्टेट ऑफ बीइंग. माई टीचर विश्ड मी सक्सेस, ये है मेंटल एक्शन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि क्या किया गया और किसको दिया गया सामान या किसको बताया गया, किसने किया, वो आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे फर्स्ट सेंटेंस था, रोन टोल्ड द ट्रुथ टू हिज फ्रेंड, रोन ने अपने मित्रों से सच बोला. तो रोन है सब्जेक्ट, द ट्रुथ हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हिज फ्रेंड्स. इसी तरह है आपका सेकंड सेंटेंस, माय एल्डर ब्रदर बॉट फूड फॉर अस. माय एल्डर ब्रदर है आपका सब्जेक्ट, फूड है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और यहाँ आपकी क्रिया क्या है, बॉट. आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू गो आउट, हमारी टीचर ने बताया कि बाहर नहीं जाना. तो आवर टीचर है सब्जेक्ट और नॉट टू गो आउट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फोर्थ सेंटेंस है, विश मी गुड लक. तो मी आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गुड लक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और विश है आपका वर्ब. दे सर्व द गेस्ट सम कॉन्टिनेंटल फूड, उन्होंने गेस्ट को कॉन्टिनेंटल फूड सर्व किया. दे है आपका सब्जेक्ट, सर्व्ड है आपका वर्ब, द गेस्ट हो जाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉन्टिनेंटल फूड हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इसी तरह है, फादर इज़ कुकिंग डिनर फॉर अस टुडे, फादर हमारे लिए खाना पका रहे हैं. फादर है ऑब्जेक्ट, डिनर आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कुकिंग जो है आपका वर्ब है. आई सेंट अ गिफ्ट टू माई ब्रदर ऑन हिज बर्थडे, मैंने अपने भाई को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट भेजा. आई है सब्जेक्ट, सेंट है वर्ब, गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू माई ब्रदर इज हो जाएगा आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माई ब्रदर रिटर्न मी माई बैग, मेरे भाई ने मुझे मेरा बैग वापस किया. माई ब्रदर इज़ ऑब्जेक्ट, रिटर्न इज़ वर्ब, माई बैग इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So students, I hope this video will help you. I have done 3 book works of the topic, the verb and kinds of verbs. I hope this video will help you in understanding this topic. Thank you.